नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो मक्का पैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है, उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहाँ के तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं, तो इधर क्या एतराज़ है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? देखिए, ऐसा है। पहली बात तो ये जो बात चल रही है, ये जो इंडिया, यूएई और इजराइल की बात, ये दो, देर आर टू रीजंस व्हाई इट इज बीइंग सेड। वन इज, हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है, जिसको I2U2 बोलते हैं, विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड अमेरिका। ये चार का, यूएस का। तो वो खत्म हो रहा है। अभी कहाँ है वो, मैं बताता हूँ। दूसरा, जो ये आईमेक की बात हो रही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि यूएई के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहां से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीजें, ये अब सब बदल रही हैं। अभी वहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, जो एक नई सोच है। और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अच्छा, अब जहां तक हुआ क्या है, यूएई और सऊदी का सवाल है। आपको शायद मालूम होगा कि दो मिसाइल्स फायर हुई हैं अभी। कल की बात है, शायद यूएई के पर फायर हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो मिसाइल ईरान ने फायर करी है। ईरान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमने फायर नहीं करी है। तो मैं समझता हूँ वो जो है, हो सकता है इजराइल की मिस्चिफ हो, क्योंकि उसका कारण है। देखिए, यूएई जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी इसका नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना, और सेकंड इज यूएई। तो कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में और फासला, उनके अंदर रिफ्ट करवाई जाए, दोनों मुल्कों के बीच में, यूएई और सऊदी के बीच में। इनमें कोई अच्छे रिश्ते थे नहीं, पर अभी बेहतर हो रहे थे। अब उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ, इजराइल अभी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह। पर अमेरिका जो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, ही इज टॉकिंग सेंस। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मेरे हिसाब से ये जो बातचीत कर रहे हैं, वो बेसिकली 3 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन के लिए है, कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पार हो जाए मेरा। तो ही इज बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। मैं सुन रहा था अभी, एक हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो बोल रहे हैं हाँ, इससे हमारे को थ्रेट हो सकती है। इससे आपको कोई थ्रेट नहीं है। आपको थ्रेट है, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है रीजनल फ्रेमवर्क, एक है इस्लामिक फ्रेमवर्क। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है वो भी इस्लामिक है, पर वो सिर्फ रीजन तक सीमित है, जो कि वेस्ट एशिया है। पर इस्लामिक फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बियॉन्ड दैट, कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज के अच्छे हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया, मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। इसका मतलब ये है, इंडिया, आप जानती हैं, 2024 में वो छोड़ के साथ चला गया था। बांग्लादेश साथ को रिवाइव करना चाहता है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो है, वो अब बांग्लादेश के साथ आ गया है। चीन जो है, वो साउथ एशिया का हिस्सा बन चुका है। आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगी, तो समझ में आएगा, जो इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसमें कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, वो पहले यूरेशिया की एक साथ आएंगी। अभी देखिए आप, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। तो पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। एक बात आपको और बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपसे कहा, मीडिएशन का रोल है, रीजनल फ्रेमवर्क का रोल है, इस्लामिक नेशंस का रोल है।
उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है कि अभी वही एनएसए बोल रहे थे एक उसके ऊपर किसी चैनल पे, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूँ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, कि देखिए मिलिट्री बैलेंस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। आप ये बात को क्यों नहीं समझते? तब्दीली ऐसे नहीं होती कि असला आया है, तब्दीली होती है किल चेन, कि कितनी जल्दी से आप फैसला लेते हैं लड़ाई लड़ने का, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। असला तो आया ही आया है। मैं एक ही लम्हे में आती हूँ, जो मक्का पैक्ट है उसको लेकर भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया है, और यूएई, इज़राइल और भारत, ये तीनों एक त्रिकोण जो बन रहा है, इसको लेकर किस तरह की बात है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि जैसा मैं कह रही थी कि बाकी भारत के पत्रकारों की तरह मैं भी वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुनती हूँ, और वो तो खुद अपनी ऑबिचुरी लिख रहे थे, खुद अपना मर्सिया पढ़ रहे थे कि देखिए हमारा तो वी आर ओवर, वी आर फिनिश्ड, अमेरिकन आइडिया इज फिनिश्ड। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आके बढ़ चढ़ के कहते हैं कि बड़े खुश हैं और तारीफ कर रहे हैं मक्का पैक्ट की। तो इन दोनों के बीच हम कैसे सेंस कैसे बनाएं कि एक तरफ कमेंटेटर्स, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और तीसरी तरफ जेडी वैंस? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो मुझे पर्शियन गल्फ से अपनी फौज हटानी पड़ेगी, तो जब वहाँ वैक्यूम हो जाएगा तो कुछ तो चीज़ वहाँ पर आएगी, तो वो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आएगा। बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द जीसीसी कंट्रीज। वो इसलिए बिकॉज ही नीड्स द पेट्रो डॉलर्स। सो व्हाट ही इज थिंकिंग इज, अभी तक ये सोच थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, स्टेट ऑफ हरमोज मेरी रहेगी, इसका मतलब मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ जो हैं जीसीसी कंट्रीज को, सो जीसीसी कंट्रीज विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन पेट्रो डॉलर्स। ये उनकी सोच है, और वहाँ से मुझे हटानी ज़रूरी है पर्शियन गल्फ से, बिकॉज वो वनरेबल हो गई हैं, वहाँ मैं रख ही नहीं सकता हूँ। बिकॉज जो जीसीसी कंट्रीज हैं पहले तो वो नहीं मानेंगी अब, क्योंकि उनको खतरा हो रहा है अगर अमेरिकन फोर्सेस वहाँ बैठी हुई हैं, और वो खुद नहीं वहाँ रखना चाहते क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है। ये ईरानी मिसाइल्स और ईरानी ड्रोन से जो बहुत एक्यूरेट है, तो वो पर्शियन गल्फ से दूर होना चाहते हैं अपनी फौजों को, पर पूरा कब्जा चाहते हैं हरमोज पे। और सोच ये है कि उस बिकॉज कब्जा रहेगा हरमोज पे, पेट्रो डॉलर चलता रहेगा, जो नहीं होगा, उनका कब्जा ही नहीं है वहां पर। जेडी वैंस इज सीइंग द रियलिटी कि हमारे पास हरमोज का कब्जा नहीं है और ना होगा अब, इसलिए ही इज टॉकिंग ऑफ कि यूएस डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा दुनिया की। और अभी तक जो अमेरिका चीपली मतलब जिंदगी बिता रहा था, अब देयर विल बी इन्फ्लेशन, ही इज ऑलरेडी गिवन द इंडिकेशन, वहाँ रेट बढ़ेगी। देखिए आज क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका में जो लोगों को हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, वो हो रही है कि गैसोलीन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अमेरिका में। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, वो एक और मुद्दा बन चुका है। तो जेडी वैंस इज एक्चुअली साइडिंग विद द थिंकिंग कि हमें ये लड़ाई छोड़ के फॉरगेट अबाउट पेट्रोल डॉलर्स, वी हैव टू लिव विद व्हाट वी हैव। जो चीप हम जिंदगी बिता रहे थे बिकॉज ऑफ पेट्रोल डॉलर्स, समबडी वाज बाइंग आवर डेट, वो वक्त निकल चुका है। जी हाँ। जो अभी महत्वपूर्ण सवाल डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को लेकर, और जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान की डील हुई है उसको लेकर भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की, आपको लगता है कि ये कोई गीदड़ भभकी है या वाकई वो ओमान पे बम बरसा देंगे? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो हमें ये समझनी है कि स्टेट ऑफ हरमोज बहुत इम्पोर्टेंट है पेट्रो डॉलर के लिए, अमेरिकन के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो एक ये सोशल मीडिया पे दिखाया है कि स्टेट ऑफ हरमोज नाउ इज अमेरिकन टेरिटरी, उसको डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। तो दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है कि जो ओमान है उस पर हम बम बरसाएंगे, जो आपने बात बोली है। तो हुआ ये है कि ओमान और ईरान के बीच में तकरीबन तय हो गया है कि किस तरीके से शिप्स जाएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या टैरिफ लिया जाएगा। तो जो मोटी मोटी बात है वो ये पता चली है कि टोल लिया जाएगा करीबन 7% ऑन द कार्गो वैल्यू, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है इस टोल लेने से अगर नॉर्मल खुल जाए रास्ता, जब खुलेगा स्टेट ऑफ हरमोज पे, तो ईरान एनुअली
$100 बिलियन यहाँ से कमा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर भी जहाज जाएंगे, बाहर भी आएंगे, वो सब ईरान के रास्ते से आएंगे, नॉर्दर्न रूट से ही आएंगे, ये तय हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि मैं यहाँ बम बरसा मैं बम मतलब आयल बॉम्ब ओमान। दो खास बातें जो वो बोल रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी टेरिटरी है। दूसरी ये भी एक लीक हुई थी खबर, जो उन्होंने खुद ही बोली थी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क रैली में, कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद एक रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं, जो फॉर्मर लॉ मेकर हैं, जिनका नाम है मैजोरी टेलर ग्रीन। उन्होंने ये बताया है कि हाँ, अंदर बातचीत चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी। तो अब कुछ एनालिस्ट भी इस पे बात कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प। अगर करेंगे तो हरमोज पे ही करेंगे। सी छोटी बात, द मुख्तर बात ये है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास आज कोई मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका इस्तेमाल करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब मैं बातचीत ईरान से नहीं करूंगा, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर। तो ये सब जो है खोखली बातें हैं सारी की सारी, इनमें कोई दम नहीं है। सिर्फ जो बात समझने वाली है वो न्यूक्लियर वेपन की है, तो उसमें उनकी बातचीत हुई है, यहाँ पर बात फंसी हुई है। प्रवीण सानी जी, यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कि क्या पाकिस्तान का रोल अब खत्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि जो 60 दिन की ये जो पूरी पीस डील थी, ये इसमें मीडिएटर पाकिस्तान था और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको और 60 दिनों के लिए या पूरे साल भर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो बॉम्ब करने की बात है ओमान को, या न्यूक्लियर अटैक करने की बात है ईरान के ऊपर, हॉर्मुज पे ही आप कह रहे हैं किया जाएगा, इसके तो बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। लेकिन दोनों बातें आप साथ साथ कह रहे हैं कि इधर अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बॉम्ब करेंगे और न्यूक्लियर हथियार हम अगर इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन ऑप्शन नहीं है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा। न्यूक्लियर वेपन ये कह रहे हैं, ये पता चला है कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है। ये सिग्निफिकेंट बात है। जहां तक बॉम्ब करने का सवाल